एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और आज का ब्लॉग मैं थर्सडे 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो मैं अपने डिनर रूटीन के ऊपर बना रही हूँ, थर्सडे डिनर रूटीन के ऊपर। एक्चुअली आज हमारे घर पे एक गेस्ट आए हुए हैं, वो मेरे हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर है। वो दिल्ली, पहले सिलीगुड़ी में रहते थे पर अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। तो वो वहाँ से माल वगैरह देख के यहाँ पे भेजते हैं। कभी कदार मेरे हस्बैंड जाते हैं, बाकी टाइम वो वहाँ पे माल वगैरह देख के ट्रांसपोर्ट में लगा देते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सेल होता है। तो वो कुछ काम से यहाँ पे सिलीगुड़ी में आए हुए थे, तो वो आज हमारे घर पे रुकने वाले हैं। अगर कोई और दिन होता थर्सडे के अलावा तो नॉनवेज बनता, बट आज थर्सडे है इसलिए नॉनवेज नहीं बनेगा। तो जो भी मैं बना रही हूँ मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, मैं थोड़ी सी तो करके बात करती हूँ। मेरी ये आदत है, कहीं ना कहीं बचपन से बात करते करते ये आदत बन चुकी है तो करके बात करने का। तो इसके लिए प्लीज़ आप इरिटेट मत होइएगा। मैं कितना भी ट्राई करती हूँ, मैंने अभी इस वीडियो को बनाने के लिए तो कम करने के लिए 3 बार इस वीडियो को कट किया, बट फिर भी मेरे मुख से तो ही निकलती है। तो इसके लिए आप प्लीज़ इरिटेट मत होइएगा। अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब अभी मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी, खजूर गुड़ की पायस और पूरी। अभी मैं डिनर में बनाने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है खजूर की गुड़, इसे खजूर का गुड़ बोलते हैं। और मैंने लिया है किशमिश, काजू, इलायची और ये चावल, थोड़ी सी चावल है। यहाँ पे 1.5 मुट्ठी चावल है क्योंकि 1.5 किलो दूध की खीर बनाऊंगी मैं यहाँ पे। तो चावल की क्वांटिटी होती है 1 किलो चावल में 1 मुट्ठी, 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चावल, इस हिसाब से मतलब पायस में पड़ती है। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे खीर की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दूध को पतीले में ट्रांसफ़र करके उसे गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे उसे थोड़ी देर पकानी है। दूध को गर्म करने रखने के बाद अब मैं जो बाकी सामान है उसको मैं धो लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चावल को धो लेती हूँ और उसके बाद फिर ड्राई फ्रूट वगैरह को धोऊँगी। अब सारे सामानों को धोने के बाद जो इलायची है मेरे पास, उनकी मैं पाउडर बना के एक साइड में रख लूँगी। अब जो खजूर की गुड़ है उसे भी मैं इस टाइप से तोड़ लूँगी और उसके बाद उसे भी मैं साइड में रख दूँगी तोड़ के। खीर की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो उसकी तैयारी पूरी करने के बाद अब मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी की तैयारी के लिए मैं मटर को सबसे पहले बॉईल करने रख रही हूँ और उसके बाद पनीर को धो के फिर काटूँगी। तो यहाँ मैं दूध को अच्छी तरीके से पका चुकी हूँ। अब मुझे इसमें जो भी डालना है अब मैं डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने धुले हुए चावल को उसमें डाला हुआ है। यहाँ पे 1.5 मुट्ठी चावल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और उसके बाद जो भी मुझे ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करनी है वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसी वक्त। और उसके बाद उसे मैं अच्छी तरीके से दूध के अंदर ही पकाऊँगी। उधर मैंने खीर रख दिया है, वो पक रही है। उसमें मैं जो भी डालना था डाल चुकी हूँ। पनीर की तैयारी मैंने कर ली है और अब मैं मसाला बनाने जा रही हूँ। मैंने पहले बहुत बार दिखा चुकी हूँ। मैं टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक को एक साथ मिक्स में पहले पीस लेती हूँ और उसके बाद में जो भी पाउडरी मसाले मुझे ऐड करने होते हैं मैं ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे भी वही है, टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक।
अब मैं इसमें जो भी मुझे गुंडी मसाले ऐड करने मैं ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है जीरा पाउडर, फिर धनिया पाउडर, उसके बाद हल्दी और मिर्ची पाउडर, नमक। इन सबको मैं अच्छी तरीके से इसमें डाल के मिक्स करके थोड़ी देर पकाऊंगी। और ये मसाला बहुत ज़्यादा चटकता है, तो इसीलिए मैं इसे ढक्कन डाल के पकाऊंगी। एक से 2 मिनट ढक्कन डाल के पकाने के बाद अब मैं जो इसमें मटर के दाने मैंने बॉईल करके रखा हुआ था उसे ऐड कर दूंगी और उसके बाद फिर से इसे ढक्कन डाल के अच्छे तरीके से पका लूँगी। जब तक मेरी सब्ज़ी और खीर पक रही है तब तक मैं आटे की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने आटे में सबसे पहले तेल डाला है, फिर काला जीरा, अजवाइन और लास्ट में मैं नमक डाल दूँगी और उन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और बाद में मिक्स अच्छी तरीके से करने के बाद मैं उसे गूंदना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं पूरी के लिए आटा गूंद रही हूँ, इसीलिए मैं ये आटे को थोड़ा टाइट ही गूंदूँगी। रोटी का आटा पूरी के आटे के हिसाब से थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो हल्का हल्का पानी डाल के मैं यहाँ पे आटा को गूंद लूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर डालूँगी तो आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट आटे की पूरी अच्छी नहीं बनती है। आटे को गूंद के साइड में रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है और अब मैं पनीर को मसाले में ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं फ्राई करके पनीर बनाती हूँ, इसीलिए मसाले के साथ हल्का सा मैं उसे पका लूँगी। तो यहाँ पे मैं पूरी के लिए आटे को लेकर छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार कर लेती हूँ, इससे बाद में पूरी बनाने में आसानी हो जाएगी। एक तरफ मेरी खीर पक चुकी है और मैंने उसके आंच को बंद कर लिया है और सब्ज़ी भी पक गई है, तो मैं उसमें अब धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे भी बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं खीर में इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर ऐड करके मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि गर्म दूध में अगर खजूर गुड़ डालूँगी तो दूध फटने का डर रहता है, इसलिए मैं उसे ठंडा करके डालूँगी। खीर जो है वो अब थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, तो अब इसमें मैं खजूर की गुड़ ऐड कर दूँगी। अब मैं धीरे धीरे इसे मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मिक्स होते जाएगा इसका कलर चेंज होते जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसका कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे लोग इस खीर को गुड़ डालने के बाद पकाते हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटी बाटी में थोड़ा सा खीर निकाल के फिर उसमें गुड़ डाल के पका के चेक करना पड़ेगा। अगर फट जाए तो आपको इसे ठंडा करके डालना है और ना फटे तो आप इसे पका सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ पूड़ियाँ छान रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बेटे को खिलाने जाना है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उससे पहले मैं खिला लूँगी और बाकी की पूड़ियाँ मैं बाद में छानूँगी। मेरी सारी तैयारियाँ यहाँ पे हो चुकी है, मेरे पायस बन के रेडी है और मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और मैंने यहाँ पे 4 पूड़ियाँ छानी हुई है और ये सब्ज़ी है। मैं अभी मेरे बेटे को खिलाने जा रही हूँ, खिला के आके और मेरा बेटा खिला रहा है आटा मालिश कर रही है।
अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और मैंने पहले से पूड़ियों को बेल के रखा था। अब मैं सारी पूड़ियों को एक एक करके छान लूँगी। ये है उन दोनों की थाली। तो ये वाली मेरे हस्बैंड की दोस्त की थाली है और उसके पास में मेरे हस्बैंड की थाली है। मैं पहले उन लोगों की खाना वगैरह मैं उन दोनों को दे चुकी हूँ। उन दोनों को खाना देने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आके मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह जो है वो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ। बस थोड़ी सी गैस और काउंटर टॉप को साफ़ करना रह गया था, तो उन्हें मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त को खाना देने के बाद जो भी क्लीनिंग थी मैंने वो कंप्लीट कर लिया है और बीच बीच में मैं उन्हें देख भी रही हूँ कि उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है। और थोड़ी देर में फिर मैं अपना खाना लूँगी और फिर मैं खाने जाऊँगी उन लोगों की खाना कंप्लीट होने के बाद। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।